लाइनर में है, ये ओनली रिवीजन क्लास है आपकी। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल के उपकरणों की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो किसे जाता है आपका डॉक्टर केपी नौटियाल और डॉक्टर यशोधर मटपाल को। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, लाखों गुफा की खोज किसने की? तो लाखों गुफा की खोज 1968 में एमपी जोशी ने की थी। तीसरा क्वेश्चन, लाखों गुफा किसके स्वरूप मानी जाती है? तो ये आपके मध्य प्रदेश के भीमबेटका के स्वरूप मानी जाती है। चौथा क्वेश्चन, लाखों गुफा किसके आकार की है? तो ये आपके नागफनी आकार की है। लाखों गुफा का मुख्य जो विषय था वो क्या था? वो था आपका सामूहिक नृत्य। लाखों गुफा का सर्वेक्षण किसने किया? तो ये किसने किया था? यशवंत कटोच ने अक्टूबर 1982 में। शैल चित्रों का संग्रहालय किसे कहा गया? तो लाखों गुफा को आपका शैल चित्रों का संग्रहालय कहा गया। अगले क्वेश्चन में आते हैं हम, संक लिपि में 3 शैलाशय कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपके प्राप्त हुए हैं पड़का नौली से। पड़का नौली की खोज किसने की थी? तो वो आपकी की थी यशोधर मटवाल ने 1985 में। अगला क्वेश्चन आता है, लाखों गुफा कहाँ पर स्थित है और किस नदी के किनारे स्थित है? तो लाखों गुफा जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? आपकी अल्मोड़ा में। और कहाँ और किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपकी बाड़ाचीना की सोयल नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, पड़का नौली की खोज किसने की? अभी ऊपर बताया था यशोधर मटवाल ने 1985 में। अगला क्वेश्चन, पेड़ साल की खोज भी यशोधर मटवाल ने की थी, पर 1989 में किसने की थी? यशोधर मटपाल ने। योग तथा नृत्य करते मानव के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वो आपके हुए फलसीमा कहाँ है? आपका अल्मोड़ा में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, मानव को शिकार करते हुए तथा हाथ डालकर नृत्य करते हुए कहाँ दिखाया गया है आपका? तो दिखाया गया है लोईथाप कहाँ पड़ता है? आपका अल्मोड़ा में। चलिए अगला क्वेश्चन, 14 नृतकों का चित्रण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कसार देवी अल्मोड़ा। कसार देवी जो मंदिर है वो किस चोटी पे है? वो है आपका कश्यप चोटी पे। गौरख्या गुफा किस नदी के किनारे है? तो ये है अलकनंदा। अब वहीं पूछा गौरख्या गुफा है वो कहाँ स्थित है? तो वो आपका चमोली में। अगला क्वेश्चन, पशुओं को हाका देकर भगाना किस में दिखाया गया है? तो ये आपका कहाँ दिखाया गया है? गौरख्या गुफा चमोली में। अगला क्वेश्चन, सफेद रंग में चित्रित हथियार एवं पशुओं के शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आपका किमनी गांव चमोली। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, नीले रंग के शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आपके कहाँ से प्राप्त हुए नीले रंग के शैल चित्र? हुडली। ये कहाँ पड़ता है? आपका उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में पुरातत्व के जनक किसे जाना जाता है? तो उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? WJ हैनवुड को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कप मार्क्स की खोज किसने की? तो ये हैनवुड ने की थी आपकी 1956 में देवीधुरा चंपावत में। ठीक है। किस सन में भाद्राबाद हरिद्वार ताम उपकरण और मृदभांड मिले? जो ताम उपकरण और मृदभांड मिले हरिद्वार में वो कब मिले? 1851 में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, बनकोट पिथौरागढ़ से, एक मिनट, बनकोट पिथौरागढ़ से कितनी तार मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई है? तो आपकी 8। अब वहीं 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, बनकोट कहाँ स्थित है? आपका पिथौरागढ़ में। और कितनी तार मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई है? 8। ठीक है। अगला क्वेश्चन, महापाषाणकालीन सवाधान की खोज किसने की? तो महापाषाणीय सवाधान की खोज किसने की थी? आपके शिव प्रसाद डबराल 1956 में। अगला क्वेश्चन, 5.2 kg का स्वर्ण मुकुटा कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये मलारी गाँव चमोली से। ठीक है। थापली किस नदी के किनारे स्थित है? तो अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। यज्ञवेदिका कहाँ से प्राप्त हुई है? पुरुला उत्तरकाशी से आपकी यज्ञवेदिका प्राप्त हुई है। कुषाणकालीन शिव मंदिर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कुषाणकालीन शिव मंदिर के अवशेष आपके वीरभद्र ऋषिकेश से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का पहला उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो किस वेद में मिलता है? आपका ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में उत्तराखंड के क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है? देवभूमि या मनुष्यों की भूमि। वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासक था? तो त्रिशु जन का शासक था। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद की ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए क्या शब्द प्रयोग हुआ है? तो क्या शब्द प्रयोग हुआ है? उत्तर कुरु शब्द प्रयोग हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलकनंदा नदी को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? तो आपका हिरण्यवर्तनी कहा गया है। क्या कहा गया है? हिरण्यवर्तनी कहा गया है। ठीक है। अलका नदी को केदारखंड के 37वें अध्याय में अलकनंदा को क्या कहा गया है? 37वें अध्याय में कहा गया है स्वर्ण भूमि। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड यात्रा का सर्व प्राचीन वर्णन किस पर्व में मिलता है? तो महाभारत के वन पर्व में मिलता है। रोमस ऋषि के साथ पांडव के क्षेत्र में आने का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो वन पर्व में ही मिलता है। अगला क्वेश्चन, राजा विराट की राजधानी कहाँ थी? तो विराटगढ़ी या जौनपुर के पास जो पड़ता है विराटगढ़ी थी। ठीक है। दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए क्या प्रसिद्ध है? तो कण्वाश्रम प्रसिद्ध है। किस नदी के किनारे? कण्वाश्रम मालिनी नदी के किनारे। ठीक है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कहाँ की? तो कण्वाश्रम में ही की थी। कण्वाश्रम का वर्तमान नाम क्या है? तो चौकीघाट नाम है। ठीक है। बौद्ध साहित्य विनय पिटक में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए क्या नाम प्रयोग हुआ है? तो क्या हुआ है? उशीर ध्वज या उर्शर ध्वज। ठीक है। अगला क्वेश्चन में आते हैं, पाली ग्रंथ में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? तो पाली ग्रंथ में उत्तराखंड को हिमवंत कहा गया है। खसों के समय गढ़वाल क्षेत्र में किस प्रचार प्रसार अधिक हुआ? किसका? तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अधिक हुआ। किसके टाइम में? खसों के टाइम में। कुबेर की राजधानी आपकी अलकापुरी। अलकापुरी कुबेर की राजधानी नामक स्थान को किसका निवास स्थल माना गया है? तो मनुष्यों की आदि पूर्वज मनु का आदि निवास माना गया है। किसे? अलकापुरी को। भगवान राम ने अंतिम समय में कहाँ तपस्या की? तो भगवान राम ने देवप्रयाग में अंतिम समय में तपस्या की थी। लक्ष्मण जी ने किस स्थान पर तपस्या की थी? तपोवन। कहाँ की थी? तपोवन। सीता जी पृथ्वी में कहाँ समाई? तो सीता जी जो समाई थी वो सितंसु पट्टी में समाई थी। क्वेश्चन पूछा गया था अभी। कुमाऊं का सर्वाधिक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो मानस खंड में आपका कुमाऊं का। और वहीं अगर गढ़वाल में पूछेगा तो केदारखंड में मिलता है। ठीक है। यक्षों के निवास की पुष्टि कौन करता है? जाखन देवी
मंदिर। कुमाऊं में प्राचीन काल में सर्वाधिक किस जाति के लोग निवास करते थे? जो कुमाऊं में प्राचीन काल में जो जाति थी वो सबसे ज़्यादा लोग कौन थे? नाग जाति। ठीक है, नाग जाति सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? वो आपके पिथौरागढ़ में पाई जाती है। ठीक है, प्रसिद्ध नाग मंदिर कहाँ है? कौन सा है आपका? बैरी नाग या बैनी नाग। उत्तराखंड की सबसे प्राचीन प्रजाति किसे माना गया है? तो प्राचीन जो प्रजाति थी वो है कोल। ठीक है, साहित्य ग्रंथों में कोल का वर्णन किस नाम से जाना जाता है? साहित्य ग्रंथों में कोल का वर्णन किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है आपका? मुंडिया सबर। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? मुंडिया सबर। कोल प्रजाति का व्यवसाय क्या था? तो कोल प्रजाति का व्यवसाय था कृषि। जॉर्ज ग्रेशम के अनुसार उत्तराखंड की प्राचीन जनजाति कौन सी थी? जो जॉर्ज ग्रेशम थे उनके अनुसार जो प्राचीन जनजाति थी वो थी आपकी किरात। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। महाभारत के वन पर्व में उत्तराखंड के किस जाति का उल्लेख मिलता है? तो महाभारत के वन पर्व में जो उल्लेख मिलता है वो है किरात जाति का। किरात किस प्रजाति के वंशज माने जाते हैं? तो किरात जो थे वो शिल्पकार प्रजाति के वंशज थे। कुमार कुमारी प्रथा किस प्रजाति में प्रचलित थी? तो कोल प्रजाति में प्रचलित थी। कोल किस सभ्यता से संबंधित थे? सैंधव या सिंधु सभ्यता से संबंधित थे। कोल प्रजाति किस धर्म को मानती थी? तो जो कोल प्रजाति थी वो हिंदू ही धर्म को मानती थी। मुंड किस प्रजाति की भाषा थी? तो कोल प्रजाति की भाषा क्या थी? मुंड। ठीक है, किरात प्रजाति को किस वेद की जानकारी थी? किरात प्रजाति को अथर्ववेद की जानकारी थी। स्कंद पुराण के केदारखंड में किरातों को क्या कहा गया है? तो भील कहा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किरातों का अर्जुन के साथ युद्ध होने की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? तो महाभारत के सभा पर्व से प्राप्त होती है। ठीक है, किरातों को किस प्रजाति से संबंधित माना जाता है? तो जो किरात थे वो मंगोल प्रजाति के माने जाते थे। ठीक है, किरात प्रजाति के लोग किस भगवान में विश्वास रखते थे? तो शिव भगवान में विश्वास रखते थे। और जो किरात प्रजाति है उनकी भाषा क्या थी? तो मुंड। ठीक है, किरात जाति का मुख्य व्यवसाय पशु पालन। खस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? संस्कृत के क्षेत्रीय से खस शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। खस प्रजाति का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ से हुआ? तो महाभारत के वन पर्व से खस प्रजाति का सर्वप्रथम वर्णन हुआ। ठीक है, वहन संहिता में कहो को क्या कहा गया है? तो तंगा। कहो को क्या कहा गया है? तंगा। खस प्रजाति के स्थानीय देवता कौन थे? तो मस्टो। क्या थे? मस्टो। खस जाति के वंशज अपने आप को कहाँ का वंशज बताते थे? तो आर्यों का। खस प्रजाति की प्रारंभिक भाषा क्या थी? तो संस्कृत भाषा थी। ठीक है, खस प्रजाति का संबंध कहाँ से माना जाता है? जो खस थे वो कहाँ से आए थे? वो आपके माने जाते हैं कि ईरान से आए थे। उत्तराखंड में शुरुआत में खस प्रजाति कहाँ बसी? अस्कोट डीडीहाट। या अस्कोट डीडीहाट आपका कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ में। खस कहाँ से आई हुई प्रजाति मानी जाती है? तो ये मध्य एशिया से आई हुई प्रजाति मानी जाती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।